हाँ जी दोस्तों, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर आपके पास में, जिसका यूनिट 1 AS21 जिसे आप कहते हैं। AS21 में हम ICM मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे। आपके पास में बेसिकली इलस्ट्रेशन पार्ट तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने लास्ट में आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उसको एक प्लेलिस्ट में ऐड किया जा रहा है और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। कोई अदर इलस्ट्रेशन, कोई दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन पार्ट है उसका कॉपी पेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 सेम है आपके पास में इलस्ट्रेशन। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जिस भी स्टूडेंट इलस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सेम इलस्ट्रेशन का पार्ट है, बस ये यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी बदल दी, बाकी लैंग्वेज वही है, सारे का सारा चीज़ें वही है। तो इसमें पढ़ाने जैसा कुछ बचा ही नहीं, इलस्ट्रेशन पढ़ा दिया उसके बाद तो। ठीक है, कहते हैं कि सर किंग लिमिटेड करके कोई कंपनी होगी, ठीक है, एक्वायर करता है सर 70% शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्वीन लिमिटेड के। ठीक है सी, तो यहाँ पे जो के लिमिटेड है वो क्या बन गई सर, होल्डिंग कंपनी, और क्यू लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी बन गई है। ठीक है सर, कहता है कि जब एक्वायर किया वो डेट आपके पास में थी 31 मार्च 2001 को। ठीक है, तो ईयर एंडेड पे इन लोगों ने एक्वायर किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं एक्वायर किया वो आपके पास में करा गया है कॉस्ट ऑफ 140 लाख रुपीज़। तो 140 लाख रुपीज़ में आपने जो है ये एक्वायर किया 70% हिस्सा। ठीक है, कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जिसमें आपके पास में है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, लोन एंड एडवांसेस है आपके पास में, 15% डिबेंचर्स आपके पास में है, और करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, फॉलोइंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, कहता है कि नॉट इंक्लूडेड इन अबव फिगर, मतलब कि ऊपर के फिगर में आपका ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको कोई चीज़ें अगर बताई गई है तो ऊपर के फिगर में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कहता है कि अप बाई 20%। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो अमाउंट दिख रही है उसे 20% से आपको इंक्रीज़ करना है, अप करना है, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, क्लियरली बोल रखा है नॉट इंक्लूडेड, तो आपको ये करना पड़ेगा चेंजेस। ठीक है, और कहता है इन्वेस्टमेंट को बेसिकली डाउन कर दो 10% से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले कर लेते हैं सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20% से इंक्रीज़ करना है, तो 240 प्लस 20%, तो यहाँ पे आपके पास में 288 आ जाएगा। तो 288 लेख, तो 240 नहीं है, बेसिकली ये कहना चाहता है 288 लेना है आपको। ठीक है, 288 लाख रुपीज़। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में 10% डाउन कर दो कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो 110 लाख का दिख रहा है वो 110 का नहीं लेना है, कहता है 110 माइनस 10%, कहता है 99 का लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे क्या कहता है, कहता है आपके पास में कि आपके पास जो के लिमिटेड है, किंग लिमिटेड जैसे आप कहते हैं, कहता है परचेज करते हैं द शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, कहता है 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो 140 लाख रुपीज़ में परचेज़ किया, 20 रुपीज़ का एक शेयर था। तो क्या नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। सेम इलस्ट्रेशन का ही ये सेम टू सेम पार्ट है, एक चीज़ नई नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे तो अच्छे से पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही मुझे करवाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का सेम पार्ट है, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था आपको, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट करवा रहा हूँ। कहता है 140 लाख रुपीज़ आपके पास में, डिवाइड बाई कितने में एक शेयर परचेज करा, 20 रुपये में, तो डिवाइड बाई 20 कर दो, तो नंबर ऑफ़ शेयर मिल जाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ शेयर कितने परचेज करे है के लिमिटेड ने। तो 140 डिवाइड बाई 20, तो नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएगा 7 लाख शेयर्स। 7 लाख शेयर्स आपके पास में परचेज करे गए, किसके द्वारा सर, के लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये 7 लाख शेयर्स क्या है, टोटल शेयर्स के 70% हिस्सा है। तो 100% हिस्सा निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 7 लाख शेयर्स आपके पास में है, कितना परसेंट हिस्सा है ये, 70%। डिवाइड बाई 70% करूँ तो 100% भी मिल सकता है मुझे अगर चाहिए तो डिवाइड बाई 70% करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर टोटल क्यू लिमिटेड के पास 10 लाख शेयर्स थे, जिसमें से 7 लाख शेयर्स किसने परचेज कर लिया, के लिमिटेड ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट आपके पास में रहता ही है, तो इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास में कुछ पढ़ने लायक। तो कहता है कि सर आपको कैलकुलेट करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व कहाँ से निकलता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से। ठीक है, तो सेम इलस्ट्रेशन है, कुछ नया नहीं है आपके पास में, तो इलस्ट्रेशन का ही पार्ट है आपके पास में।
तो बताइए, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन में भी बताया था, इस तरीके से सॉल्यूशन आप करेंगे। कहता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से आपको मिलता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे सर होल्डिंग का जो पार्ट है, ठीक है, सब्सिडी के शेयर कैपिटल एंड प्री प्रॉफिट में, वो आपको लेना है। तो कहता है होल्डिंग का हिस्सेदारी कितना है, 70%। कहता है 70% ऑफ करना है आपको, 70% ऑफ दो चीज़ सर, सब्सिडी की शेयर कैपिटल और प्लस आपके पास में प्री प्रॉफिट, या आप प्री रिजर्व एंड प्रॉफिट आप कह सकते हैं, मैं सिंपली रिजर्व लिख देता हूँ, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये चीज़ आपको करनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 140 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप जो है लिख देंगे सर 140 लाख रुपीज़, रुपीज़ इन लैक्स। अब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बता दो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सेम इलस्ट्रेशन की तरह कहता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बताएंगे नहीं। तो मैंने कहा था कि आपके पास में पता ही है आपको सर कि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आपको पता ही है कि एक साइड होता है आपके पास में लाइबिलिटी, एक साइड होता है असेट। कहता है असेट का टोटल आपके पास में ये आपके पास में लाइबिलिटी का टोटल। अब आपके पास में ध्यान से सुनिए, शेयर कैपिटल और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे होता है सबसे आगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली करंट लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे करंट असेट, फिक्स असेट, इस तरीके का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं टोटल असेट बता दूँ और ये करंट लाइबिलिटी का अमाउंट बता दूँ, तो क्या शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे है सर? सीधी सी बात है, देखिए टोटल असेट मिल गया, करंट असेट आपको पता है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वही तो हमें चाहिए। तो मैं टोटल असेट में से ये चीज़ माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो ये मिल जाएगा, उसका 70% कर दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कहता है कि सर वो सारी चीज़ें गिवन है। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट असेट है, इन्वेस्टमेंट आपके पास में असेट है, ठीक है। आपके पास में करंट असेट, वो तो नाम में ही असेट है, असेट है आपके पास में। कहता है लोन एंड एडवांसेस असेट है। सेम इलस्ट्रेशन का ही ये पॉइंट भी चेंज नहीं करा इन लोगों ने, सारे के सारे नाम भी सेम है आपके पास। डिबेंचर्स लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी आपके पास में लाइबिलिटी दे रखा है, तो करंट लाइबिलिटी और आपके पास में लॉन्ग टर्म, जो आपके पास में करंट और लॉन्ग टर्म जो भी आपके पास में रिमेनिंग जितनी भी लाइबिलिटी होती है, ये दोनों ही आपके पास में करंट और लॉन्ग टर्म जो भी आपके पास में कहे थे। तो नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी भी आपको गिवन है, असेट की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस आपको क्या करना है, सब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है। तो आपके पास में असेट का टोटल लगाइए, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग जो आपके पास में बच गया वो क्या बच गया सर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बचेगा। तो कहता है 288 प्लस 99 प्लस 140 प्लस 30 माइनस 180 माइनस 100। तो आपके पास में जो भी अमाउंट बचा, कितना बचा सर, आपके पास में 277 इन लाख रुपीज़ है बेसिकली। तो 277 लाख रुपीज़ है, ये क्या निकल के आया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। काम खत्म हो गया। तो ये जो आपके पास में आ गया ये 277 लाख है, इसका 70% लेना है, तो इसका 70% करेंगे, 193.9 लाख रुपीज़ आपके पास में आ रहा है। ये क्या करना है सर, माइनस करना है बेसिकली कॉस्ट में से। अब आंसर अगर प्लस में आया तो गुडविल है, आंसर अगर माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है। अगर 140 में से 193.9 माइनस करूँ तो आंसर तो माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है सर, कहते हैं 53.9 लाख रुपीज़ आ रहा है, माइनस में आता है, इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व है आपके पास में, 53.9 लाख रुपीज़ आपके पास में आ रहा है। तो एक बार के लिए इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं, क्या कैपिटल रिजर्व ही आपके पास में आ रहा है। आंसर इज यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व दिख रहा है 53.9, ठीक है। ये बस इन लोगों का थोड़ा प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। मैंने जैसे कि इलस्ट्रेशन में यही इलस्ट्रेशन पढ़ाया था, ठीक है, सेम, तभी मैंने कहा था कि सर इन पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये वर्किंग नोट और फॉर्मेट, जो मेन फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ये चीज़ करनी होती है, ये फॉर्मेट को मिक्स वगैरह करके फिर एक ही फॉर्मेट में जो है पूरे का पूरा दिखा देते हैं। और मैं एडवाइस करता हूँ कि हमारा फॉर्मेट तो ऑलवेज सेम रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। ट्रिक हमेशा एक ही रखिए आपके पास में, ट्रिक हमारे एक ही है, फॉर्मूला आपके पास में, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ये परसेंटेज होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी की सारी चीज़ें ये जो आप करते हैं, ये जो मैंने करवाई सर, ये वर्किंग नोट में निकाल के आइए 277। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाल के आने के बाद यहाँ पे 277 इंटू 70% दिखाइए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो यही एडवाइस आपके पास में रहती है, ठीक है।
वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आईसीए मॉड्यूल के हिसाब से चलोगे तो, क्योंकि आईसीए मॉड्यूल हर क्वेश्चन पे अपना ट्रिक बदल देता है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं तो यहाँ पे एडवाइस करूँगा आप इसी तरीके से चलिए जो हमारा पहले से हमने फॉर्मेट यूज़ करा है। ठीक है।